के तेज झटकों से दहला उत्तर भारत। रात 10:31 पर आया भूकंप। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में धरती से 74 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की जद में उत्तर भारत के तमाम राज्य आए। दिल्ली से लेकर कश्मीर, पंजाब और हरियाणा तक में भूकंप। गुजरात, राजस्थान तक पड़ा असर। सभी जगह 1 मिनट के झटके। उत्तराखंड और यूपी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। कई शहरों में लोग डरे। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। उत्तर भारत ने ली राहत की सांस। घरों में पंखे और झूमर हिले। डरे लोग घरों से बाहर निकले। देर रात तक घरों के बाहर दिखे लोग। भूकंप के दूसरे झटके का था डर। कश्मीर में सबसे ज्यादा असर। डरे सहमे लोग बाहर निकले। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मैं कंबल लेकर भागा, फोन लेना भूल गया। पंजाब के सीएम ने किया ट्वीट, जानमाल का नुकसान नहीं लेकिन प्रशासन और पुलिस अलर्ट। भूकंप का सबसे ज्यादा असर कश्मीर में। कुपवाड़ा में घरों में पड़ी दरारें। अनंतनाग में भी लोग डरे। देर रात तक घरों के बाहर ही करते रहे इंतजार। पुंछ और डोडा में भी लोग भूकंप के झटकों से डरे। कई देर रात तक बाहर इंतजार करते रहे। जम्मू में भी लोग घरों के बाहर ही दिखे। कई घंटे तक किया इंतजार। दिल्ली, नोएडा और एनसीआर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। सोसाइटी के लोग सुरक्षा के लिहाज से नीचे उतर आए। जयपुर तक महसूस किए गए झटके। लोग कई घंटे तक नहीं जुटा पाए घर में जाने की हिम्मत। पंजाब के जालंधर में भी मिले घरों के पंखे। डरे सहमे लोग सड़कों पर नजर आए। अमृतसर में भूकंप ने घरों को पहुंचाया नुकसान। घरों में पड़ी दरारें। सेस्मोलॉजी सेंटर की वजह से फैला भ्रम। पहले किया ट्वीट, भूकंप का केंद्र अमृतसर में बताया। मौसम विभाग ने बाद में स्थिति साफ की। कहा, भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में है। चीन को लेकर फिर बढ़ा सियासी घमासान। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के बयान पर उठाए सवाल। पूछा, फिंगर 3 पर क्यों लौटी भारतीय सेना। चीन को लेकर राहुल ने सरकार पर साधा निशाना। पूछा, क्या देपसांग में देश ने गंवाई जमीन। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। चीन पर राहुल गांधी के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया सेना का अपमान। पूछा, कांग्रेस चीन में क्यों समझौता कोई है क्या। राहुल के बयान के बाद बीजेपी आग बबूला। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, नेहरू से पूछो किसने गंवाई है जमीन। राहुल के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। नागौर और अजमेर में करेंगे दौरा। अजमेर में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। नागौर में होगी किसानों की महापंचायत। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने किया किसान महापंचायत का आयोजन। राहुल गांधी ने की शिरकत। राजस्थान के किसान महापंचायत में राहुल ने एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हम दो हमारे दो के नारे को एक बार फिर से दोहराया। ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। हम दो हमारे दो के लिए किया। आज शनिवार की छुट्टी होने पर भी चलेगी संसद। बजट पर चर्चा को पूरा करने के लिए 10 बजे से लोकसभा। वित्त मंत्री बजट पर आज संसद में दे सकती है जवाब। आज बजट सत्र का पहला दौर होगा खत्म। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम। कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे अर्जुन टैंक। पहले दौर में 118 अर्जुन टैंकों का होगा निर्माण। चेन्नई में बनेंगे टैंक। अर्जुन टैंक की पहली खेप सरहद पर हो चुकी है तैनात। राजस्थान के रेगिस्तान में हुई है तैनाती। मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत में पहुंचे नरेश टिकैत। कहा, सरकार पर किसानों ने कसी लगाम। अमरोहा में किसानों ने नरेश टिकैत का स्वागत किया। बीच सड़क पिलाया दूध और खिलाया गुड़। बहादुरगढ़ में भी किसानों की महापंचायत का आयोजन। राकेश टिकैत ने की शिरकत। लुधियाना में किसानों की महापंचायत कानून वापसी की मांग को लेकर केंद्र पर निशाना। अमृतसर में 148 दिन से जारी है किसानों का धरना। यात्री ट्रेनों की आवाजाही ठप। पश्चिम बंगाल में पहले ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी से सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में किया अपने इस्तीफे का ऐलान। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस काम के लिए भी एक इस्तीफे के बाद दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी ने दिया न्योता। कहा, जब चाहें पार्टी में आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया 12 घंटे का बंद। बर्धमान में
सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कोलकाता में लेफ्ट के बंद का दिखा असर, कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने रोकी रेल सेवा। रिंकू शर्मा हत्याकांड में कई नए खुलासे, पुरानी बातों को लेकर 10 फरवरी की बर्थडे पार्टी में हुआ था विवाद। बाबू नाम के शख्स की जन्मदिन पार्टी में हुआ था विवाद। बाबू ने आज तक से बताई पूरी कहानी। रिंकू आकाश के बगल में बैठा हुआ था, उसने छू तक भी नहीं करी, उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था, मतलब में हाँ, कि उसका कुछ बात हो या उसने किसी को समझाया हो। रिंकू शर्मा के घर वालों ने लगाए हैं राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के विवाद में हत्या के आरोप, कहा अगस्त में ही शुरू किया था विवाद। सर जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको, बस हमें तो पांचों को मारने आए थे, वो आए हैं गैस सिलेंडर खोल दिया मेरा पूरी। रिंकू मर्डर केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक आपस में थी पुरानी जान पहचान। इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद सुलग रही सियासत, मंगोलपुरी इलाके में घर में लगातार पहुंच रहे नेता। दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। रिंकू शर्मा के आरोपियों के घर पर हमला, पूरे इलाके में बढ़ा तनाव, बीएसएफ की तैनाती। तपोवन में सेना कर रही है संपर्क से कटे गांव की मदद, 400 गांव वालों के लिए बनाई जिप लाइन। 13 गांव का कट गया था संपर्क, सैकड़ों गांव वाले थे परेशान। तपोवन के सामने भांग्युल गांव पूरी तरह से कटा, जिप लाइन से मिली थोड़ी राहत। सेना ने महज 24 घंटे में तैयार की है जिप लाइन, अब तक 100 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। गांव वालों को ट्रॉली में बिठाकर तार खींचते दिखे जवान, टनल में लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी। देवघर में पेट्रोल पंप सील, मिलावटी पेट्रोल की हो रही थी बिक्री। वाराणसी में घूस लेते सिपाही पर एक्शन, भेजा गया जेल। लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया आदमपुर तेंदुआ, वन महकमे ने पिंजरे लगाकर पकड़ा। महोबा में जूनियर इंजीनियर ने बच्चे को कुचला, परिजनों का जमकर हंगामा। कोलकाता के घर में धमाका, 3 लोग बुरी तरह से घायल। वाराणसी में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई सहित 4 को मिली राहत। खजुराहो मुकदमा पिचाई के नंबर के साथ डाले गए थे अपमानजनक वीडियो। मेरठ में शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी की तलाश लगातार जारी। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश घायल। आर्सेलरमित्तल के नए सीईओ होंगे आदित्य मित्तल, लक्ष्मी मित्तल बनेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बजट को बताया गरीबी दूर करने वाला, कहा देश में पैदा होंगी नौकरियां। अब खेतों में चलेंगे सीएनजी ट्रैक्टर, किसानों की लागत घटाने और आय बढ़ाने में होगी सहूलियत। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार देश में होगा टॉय फेयर का आयोजन, वेबसाइट के जरिए करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। स्मार्टफोन पर रोजाना करीब 5 घंटे खर्च करते हैं भारत के लोग, नोकिया की रिपोर्ट में किया गया दावा। ट्रंप के महाभियोग केस में उनके वकीलों ने पेश की दलीलें, महाभियोग को बताया बदले की राजनीति। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाकी मैच नहीं देख पाएंगे दर्शक, कोरोना की वजह से 5 दिन का लॉकडाउन लगा। इटली में प्रधानमंत्री मारिया ड्राघी ने बनाई नई सरकार, टेक्नोट को दी मंत्रिमंडल की जगह। नेदरलैंड में जम गई झील पर स्केटिंग पड़ी महंगी, बर्फ पिघलने से बर्फ में गिरे लोगों की बचाई गई जान। नेटफ्लिक्स पर बच्चों के लिए फूड शो लेकर आ रही हैं बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, 16 मार्च से होगी शुरुआत। दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 10 करोड़ 82 लाख के पार पहुंची, मरीजों की संख्या 23 लाख 78 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 2 करोड़ 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 4 लाख 86 हजार से ज्यादा की जा चुकी जान।
वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना प्रयोगशाला का दौरा करने पहुंचे जो बाइडेन, कहा गर्मियों के अंत तक 30 करोड़ वैक्सीन की होगी सप्लाई। पुर्तगाल में बेकाबू कोरोना को देखते हुए 1 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, पूरे देश में 7,78,000 से ज्यादा मरीज। फ्रांस के 1/4 हिस्से में फैला ब्रिटेन के कोरोना वेरिएंट का संक्रमण, सरकार ने दिए सख्त कदम उठाने के संकेत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।